दुनिया के सबसे महंगे घड़ियों में से एक रोलेक्स, जिसे सक्सेस और वेल्थ का निशानी माना जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि बड़े लीडर्स और किंग्स भी इसे ओन करते हैं। रोलेक्स, जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है, इसकी सक्सेस के पीछे कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी और अकेलेपन में अपना बचपन गुजारा और एक विजन को लेकर आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है हैंस विल्सडॉर्फ की। हैंस का जन्म जर्मनी के एक छोटे शहर कैल्मबैग में हुआ था। जब वे मात्र 12 साल के थे, तभी उन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। वे अकेले नहीं थे, उनके अलावा उनका एक भाई और एक बहन भी थी। इस हादसे के बाद उनके अंकल उन सब की जिम्मेदारी ली और फैमिली की हार्डवेयर बिजनेस को बेचकर उन्हीं पैसों से हैंस और उनके सिबलिंग्स को एक रेप्यूटेड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजा। हैंस पढ़ने में काफी तेज थे। स्कूल में रहकर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ बना लिया, जो आगे उनके करियर में बहुत काम आया। महज 18 साल की उम्र में अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके वे निकल पड़े जेनेवा के लिए, जहां उन्होंने एक पर्ल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम किया। जहां काम करके हैंस ने ट्रेड और ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज गेन करी। बाद में हैंस ने क्यूनो काटे नाम की एक स्विस वॉच ट्रेडिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जो बेसिकली पॉकेट वॉचेस बनाकर एक्सपोर्ट किया करता था। इस कंपनी में हैंस एज ए इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट, या कहे तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स के साथ डील करना और यूएस और ब्रिटेन से आए लेटर्स और ऑर्डर्स को हैंडल करने का काम करता था। इस जॉब के दौरान हैंस को वर्ल्ड वाइड वॉच मार्केट, एक्सपोर्ट सिस्टम और टाइम पीसेस के मैकेनिज्म को डीपली समझने का अपॉर्चुनिटी मिला। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद हैंस नई अपॉर्चुनिटीज के तलाश में लंदन शिफ्ट हो गए। लंदन उस वक्त वॉचेस का ग्लोबल हब हुआ करता था, जहां सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल था। अनफॉर्चुनेटली उनके स्विट्जरलैंड से लंदन के जर्नी के दौरान उनके पास रखी 33,000 जर्मन गोल्ड्स मार्क चोरी हो गए, जो उन्हें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिला था। जैसे तैसे वे लंदन पहुंचे, वहां जाकर वहां के वॉच इंडस्ट्री को समझा और फिर डिसाइड किया कि खुद की वॉच कंपनी इस्टेब्लिश करने का। पर उस वक्त हैंस के पास इनफ मनी नहीं था जिसे वे इन्वेस्ट कर सके। फाइनली 1903 में उनकी मुलाकात अल्फ्रेड डेविस से होती है, जो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। दोनों आपस में पार्टनरशिप करते हैं और 1905 में फाइनली लंदन में अपनी वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड। हैंस का मेन काम था स्विस वॉच मूवमेंट्स को इंपोर्ट करना, ताकि उससे हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस बनाया जा सके। हालांकि उस दौर में लोग मोस्टली पॉकेट वॉचेस प्रीफर करते थे। पॉकेट वॉचेस को स्टेटस और एलिगेंस के रूप में देखा जाता था, वहीं रिस्ट वॉचेस को लोग लेडीज एक्सेसरी और टॉय कहकर मजाक उड़ाते थे। मार्केट में रिस्ट वॉचेस को लेकर इन सारे नेगेटिविटीज को हैंस एज चैलेंज के रूप में लिया और डिसाइड किया कि फ्यूचर में वे रिस्ट वॉचेस को काफी एक्यूरेट और सभी के लिए सूटेबल और रिलायबल बनाएंगे। अपने बिजनेस के अर्ली स्टेज में हैंस ने अपने वॉचेस में छोटे और बहुत प्रिसाइज मूवमेंट्स लगवाए, जिससे वॉच की एक्यूरेसी और क्वालिटी को बेटर बनाया जा सके, और इन मूवमेंट्स को वो हरमन इगलर से इंपोर्ट करते थे। 1908 में हैंस और डेविस को लगा कि कंपनी के लिए एक शॉर्ट और कैची नाम की जरूरत है, ताकि हर कोई इसे रिकॉग्नाइज कर सके। यहीं से कंपनी का नाम पड़ा रोलेक्स। 1914 बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इस वार के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉन एसेंशियल गुड्स जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स और रिस्ट वॉचेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स पर हेवी टैरिफ लगा देते हैं। इससे रोलेक्स के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके चलते हैंस को 1915 में अपनी कंपनी को लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ता है। स्विट्जरलैंड में रोलेक्स की वॉचेस डायरेक्टली प्रोड्यूस, असेंबल और टेस्ट होने लगी और फिर वहां से ही एक्सपोर्ट किया जाने लगा।
वहीं वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सोल्जर्स के लिए पॉकेट वॉचेस को बैटलफील्ड में यूज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए सोल्जर्स उन्हें हाथ पर बांधना शुरू कर दिया। यहीं से रिस्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ने लगी। साथ ही वॉर के बाद मेंस के बीच रिस्ट वॉचेस का एक्सेप्टेंस और बढ़ गया। इस टाइम तक रोलेक्स ने स्विस ऑब्जर्वेटरी से एक्यूरेसी सर्टिफिकेट भी ले लिया था। इन सबसे रोलेक्स को काफी फायदा हुआ। 1926 रोलेक्स ने कुछ ऐसा किया जिसने वॉच इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रोलेक्स ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। इस वॉच को नाम दिया गया ऑयस्टर। इन वॉचेस में ऑयस्टर केस का यूज किया गया था, जो वॉच के अंदर के डेलिकेट मूवमेंट्स को पानी, धूल और प्रेशर से प्रोटेक्ट करता था। रोलेक्स ने सिर्फ क्लेम ही नहीं किया बल्कि लाइव डेमोन्स्ट्रेट भी किया। 1927 में वुमेन स्विमर मर्सिडीज ग्लेक्सी ने इंग्लिश चैनल स्विम किया और उन्होंने अपने हाथ में रोलेक्स ऑयस्टर पहनी हुई थी। स्विम के बाद भी वॉच बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। इस इवेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि रिस्ट वॉचेस सिर्फ फैशन आइटम नहीं बल्कि हार्श कंडीशन में काम करने वाला रिलायबल टूल्स भी हो सकता है। रोलेक्स का ऑयस्टर केस डिजाइन इतना सक्सेसफुल रहा कि बाकी वॉच ब्रांड्स भी इस कंसेप्ट से इंस्पायर होकर अपना वाटर रेसिस्टेंट वॉचेस बनाने लगे। 1931 रोलेक्स ने वर्ल्ड की पहली सेल्फ विंडिंग वॉच इंट्रोड्यूस किया, जिसमें परपेचुअल रोटर सिस्टम का यूज किया गया था। ये एक हाफ मून शेप का फ्री रोटेटिंग वेट था जो ग्रेविटी और वेयर के हाथ के मूवमेंट से घूमता था। इससे हाथ से विंडिंग करने की जरूरत खत्म हो गया। ये सिस्टम इतना रिवॉल्यूशनरी था कि रोलेक्स ने इसे पेटेंट करवा लिया। 1944 हैंस विल्सडॉर्फ की वाइफ फ्लोरेंस फ्रांसिस मे क्रोटी की अचानक से डेथ हो गई। इस हादसे ने हैंस को अंदर से झंझोर कर रख दिया। अपनी वाइफ की याद में इन्होंने 1945 में विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना करी। उनका पर्पस था रोलेक्स को सिक्योर फ्यूचर देना और उसके प्रॉफिट्स को सोशल और चैरिटेबल कामों में यूज करना। मिड 20th सेंचुरी रोलेक्स के लिए एक गोल्डन एरा था, जब ब्रांड ने कुछ आइकॉनिक और ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल्स लॉन्च किए जिन्होंने रोलेक्स की पहचान बना दी। 1945 में डेट जस्ट आई, जो पहली सेल्फ विंडिंग रिस्ट वॉच था जिसमें डायल पर डेट डिस्प्ले होता था। ये उस टाइम एक बड़ा इनोवेशन था। फिर 1953 में रोलेक्स सबमरीनर लॉन्च हुआ, जो एक प्रोफेशनल डाइविंग वॉच था और 100 मीटर तक पानी में काम कर सकता था। इसके बाद 1956 में डे टू डेट आया, जो पहला रिस्ट वॉच था जो डेट के साथ वीकेंड्स और वीकडेज को भी शो करता था। इन मॉडल्स ने रोलेक्स को टेक्नोलॉजी और रिलायबिलिटी दोनों में लीडर बना दिया। रोलेक्स सिर्फ वॉच तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि एक्सप्लोरेशन और अचीवमेंट का सिंबल बन गया। जब 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर पहली सक्सेसफुल चढ़ाई करी, तब उन्होंने रोलेक्स वॉचेस पहने हुए थे। 1960s तक आते आते रोलेक्स ने अपनी पोजीशनिंग लग्जरी ब्रांड के रूप में शुरू कर दी। ब्रांड ने 904 एल स्टेनलेस स्टील जैसे प्रीमियम मटेरियल्स यूज करने लगे और फेमस और पावरफुल पर्सनालिटीज के साथ एसोसिएट होने लगे। 6 जुलाई 1960 इस दिन रोलेक्स के फाउंडर हैंस विल्सडॉर्फ दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साथ ही एक लिमिटलेस लेगेसी छोड़ गए जो आज तक बरकरार है। अब रोलेक्स सिर्फ टाइम बताने वाला वॉच नहीं रहा बल्कि प्रेस्टीज, सक्सेस और स्टेटस का सिंबल बन चुका है। आज रोलेक्स हर साल 1 मिलियन से ज्यादा वॉचेस प्रोड्यूस करता है और इनके एक एक वॉच पर 1 से 2 साल वेटिंग पीरियड रहता है। काफी लोग रोलेक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं और ये काफी हद तक सच है। बॉब्स वॉचेस के डेटा के अकॉर्डिंग 2010 से 2025 के बीच रोलेक्स वॉचेस की एवरेज प्राइस 550% तक बढ़ चुका है। यानी अगर आपने 2010 में रोलेक्स सबमरीनर खरीदा होता, उस वक्त उसका प्राइस 3 से 4 लाख था और आज उसी वॉच को अगर आप सेकेंडरी मार्केट में रीसेल करोगे तो आपको 10 से 15 लाख रुपए तक मिल सकता है। लेकिन ये वैल्यू इंक्रीज हर मॉडल्स में सेम नहीं होता। ज्यादातर बेनिफिट्स पॉपुलर और हाई डिमांड मॉडल्स जैसे सबमरीनर, डेटोना और जीएमटी मास्टर्स जैसे वॉचेस में देखा गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।